अरे बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, आज हम लेसन 3 लीफ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेसन में आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको लीफ के बारे में भी बताया था। तो आज हम लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रीन कलर पार्ट्स जो ब्रांचेस के ऊपर लगा हुआ होता है प्लांट्स के ऊपर, उसको लीफ कहते हैं। और लीफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो पौधे का भोजन होता है वो लीफ में ही बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। टेक्सचर होता है उसकी बनावट। जो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनकी शेप, उनका साइज और उनकी बनावट अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि हर प्लांट की जो लीफ है वो डिफरेंट होती है। ये आपको मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ। इसमें लीव्स की शेप और टेक्सचर सब डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। प्लांट्स में तो लीफ उसके पौधे के लिए भोजन बनाती है, लेकिन हम उस लीव्स को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़ है उनका। कुछ लीव्स को हम क्या करते हैं, खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ लीव्स जो हैं वो पहले ज़माने में लोग उनके ऊपर राइट किया करते थे, उनके ऊपर राइट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और साउथ पार्ट में जो बनाना के लीव्स हैं उनको प्लेट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी उसके ऊपर खाना रखकर खाया जाता है। पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब घर में कभी किसी को खांसी या जुकाम हो जाता है तो दादी माँ या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चाय में तुलसी की पत्तियाँ उबाल कर पिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। इट मीन्स जो तुलसी की जो लीव्स होती हैं वो खांसी जुकाम के इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसीलिए भारत में लोग तुलसी के पौधे को घर में उगाते हैं। और नीम की पत्तियाँ आपने सुनी होंगी जो बहुत कड़वी होती हैं, वो कपड़ों में अगर रख दी जाती हैं तो हम अपने कपड़ों को इंसेक्ट से, कीटों से बचा सकते हैं। और नीम और तुलसी की पत्तियाँ जो हैं दवाई के रूप में भी यूज़ होती हैं। कुछ पत्तियाँ जो होती हैं वो उनको हम भोजन में भी यूज़ करते हैं। हम अपने खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या टेस्टी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मा कई सब्जियों में धनिया की पत्तियाँ भी डालती हैं, जिससे उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और दिखने में भी वो सुंदर लगती हैं। तो ये लीव्स क्या करती हैं, दीज लीव्स आल्सो एड अरोमा टू द फूड। अरोमा मीन्स होता है कि उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट टेस्ट बन जाता है। करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। इन सब यूज़ के बावजूद कढ़ी की जो लीव्स होती हैं, कढ़ी पत्ता होता है, वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इससे जो हमारी पेट की, कई बार हमारे पेट खराब हो जाता है तो उसमें भी कढ़ी लीव्स उसका इलाज करने में यूज़ की जाती हैं। वी आल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स की लीव्स हम भोजन के रूप में भी खाते हैं। आपने देखा होगा जैसे पालक है, मेथी है, सरसों का साग है और पत्ता गोभी, ये सभी क्या हैं, ये लीव्स हैं और इनको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। लीव्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन वेरी मैनी डिफरेंट वेज। और जो पत्तियां हैं प्लांट्स की, जो लीव्स हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा जो कर्टन्स के ऊपर डिजाइंस हैं वो भी लीफ के आकार के होते हैं, और रंगोली में भी लीफ बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग के लिए भी लीफ का यूज़ किया जाता है और इनसे उन चीज़ों को सुंदर बनाया जाता है। शेडिंग ऑफ लीव्स क्या होता है बच्चों कि कुछ टाइम के बाद जो हमारी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, यानी कि वो अपने प्लांट से अलग हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो वो सड़क पर या ऐसे ही ग्राउंड पर गिर जाती हैं। दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। इट मीन्स क्या है कि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के ऊपर हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, वे कुछ टाइम तक रहती हैं। और जब तक कि वो तब तक रहती हैं जब तक पौधे के लिए वो भोजन बना सकती हैं। जब उनमें भोजन बनाने की पावर ख़त्म हो जाती है तो वो, इट मीन्स वो ओल्ड हो जाती हैं, तो वो प्लांट जो है उनको
शेड कर देता है। शेड मतलब होता है उन पत्तियों को गिरा देता है, तो उसकी जगह पर नई पत्तियां आ जाती हैं। द शेडिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्टेज एंड गेट कलेक्ट इन ओल्ड लीव्स। इसमें क्या होता है कि जब पत्तियां, पेड़ जो है अपनी पत्तियां गिरा देता है, तो उससे जो से हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी वो थ्रोन आउट कर देता है, वो बाहर निकाल देता है। तो ये तो हमने पढ़े थे यूजेस ऑफ लीव्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट द लीव्स। लीव्स से कंपोस्ट भी बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है, जिससे कि नए पौधे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं। व्हाट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय द ट्रीज एंड प्लांट्स। जब पौधों की लीव्स या पेड़ों से जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं, तो हमें उन पत्तियों का क्या करना चाहिए। कुछ लोग उनको जला देते हैं, बट इट इज़ नॉट राइट। ये हमें नहीं करना चाहिए, पत्तियों को हमें जलाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है अब मैं वो आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तो हमें उन्हें इकट्ठा करना है, और अलॉन्ग विद आवर किचन, और हमारे किचन का जो वेस्ट होता है, जब हम सब्जी बनाते हैं उसको छीलते हैं, तो उनके जो पील्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके और गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देना है। दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विद मॉइस्ट, और उस गड्ढे को ऊपर से गीली मिट्टी से ढक देना है। व्हेन दिस इज लेफ्ट सच फॉर 2 और 3 मंथ्स, और जब ये गड्ढा 3-4 महीने तक के लिए ऐसे ये लीव्स उस गड्ढे में दबी रहेंगी, तो इट बिकम्स कंपोस्ट, और ये खाद बन जाती है। दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड, और ये जो कंपोस्ट है ये फिर खेतों में यूज़ की जा सकती है, और इससे क्या होता है, हम नए प्लांट्स और फसलों को अच्छा सा उगाने में, उनकी उसी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंपोस्ट होती है बच्चों, इसका ये हार्मफुल भी नहीं होती है। जो मार्केट्स में जो कंपोस्ट मिलती है केमिकल्स वाली होती है, उसका हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन ये जो कंपोस्ट होती है जो हम खुद बनाते हैं फॉलन लीव से, वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज हमने ये पढ़ा लीफ के बारे में, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आपने इस लेसन को अब अच्छे से रीड